your fate. नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। गुड न्यूज टुडे के तमाम दर्शकों को नव वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस विशेष अंक में हम बात करेंगे नव वर्ष 2023 की और जानेंगे कि अलग अलग राशियों के लिए कुल मिलाकर उनके स्वास्थ्य का मामला, उनके पैसे का मामला, उनके करियर का मामला और उनके विवाह और रिश्तों का मामला कैसा रहने वाला है। विस्तार से आपको बताएंगे कि अलग अलग राशियों के लिए वर्ष 2023 कैसे परिणाम दिखा रहा है, कैसे संकेत दे रहा है और वर्ष 2023 में आपको कौन से उपाय करने हैं ताकि वर्ष 2023 आपके लिए भाग्यशाली सिद्ध हो सके। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले पहली राशि की बात करते हैं जो है मेष राशि। देखिए, अगर हम कुल मिलाकर आपके वर्ष का आकलन करें, कुल मिलाकर साल 2023 को समझना चाहें तो ये साल आपके लिए मोटे तौर पर कुल मिलाकर उत्तम दिखाई दे रहा है। ये साल आपके लिए परिवर्तनों से भरा हुआ है और जीवन में बहुत सारे परिवर्तनों के योग इस साल में आपके लिए दिखाई देंगे। बहुत सारे परिवर्तन आपके लिए होंगे। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो इस साल में आपको अपनी हड्डियों का ध्यान रखना होगा, अपने पेट की समस्या का ध्यान रखना होगा, क्योंकि हड्डियों को लेकर के और डाइजेशन को लेकर के आपको दिक्कतें हो सकती हैं। वाहन चलाने में भी इस साल सावधानी रखेंगे क्योंकि छोटी मोटी वाहन दुर्घटना हो सकती है, हड्डियों में आपको दिक्कत आ सकती है। इसका ध्यान बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा। अगर आप करियर में बदलाव करते हैं इस साल, जैसे कि संकेत हैं आपके लिए कि आप परिवर्तन करेंगे, तो अगर करियर में कोई बदलाव करते हैं, कोई परिवर्तन करते हैं तो उस परिवर्तन के बाद आपको काफी सफलता मिलेगी, ये संभावना आपके लिए दिख रही है। इसलिए अगर कोई परिवर्तन होता है तो आप परिवर्तन कर सकते हैं। धन और संपत्ति की अगर हम बात करें तो धन और संपत्ति की स्थिति आपके लिए उत्तम बनी रहेगी। धन को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के ज्यादा मुश्किलें आपको परेशान नहीं करेंगी। साल के मध्य से आपके लिए विवाह की स्थितियां बन सकती हैं। अगर आप अविवाहित हैं तो यह संभावना बनती है कि जून या जून के बाद से आपके विवाह के योग बन जाएं या विवाह की स्थितियां थोड़ी प्रबल हो जाएं। ये संभावनाएं आपके लिए जरूर दिखाई दे रही हैं। खास तौर से जून के बाद यह संभावना आपके लिए काफी मजबूत रहने वाली है। अब क्या उपाय करेंगे कि साल 2023 भाग्यशाली हो, अच्छा हो? पहला उपाय, पूरे साल भर भगवान सूर्य को जल अर्पित करिएगा। ये आपके लिए बहुत जरूरी होगा आपके स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए। रोज सवेरे सूर्य देव के मंत्र का जप करिएगा। ओम आदित्याय नमः नित्य प्रातः 108 बार इस मंत्र का जप करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। एक सफेद रंग के स्फटिक की माला आप ले लीजिएगा और साल की शुरुआत में ही गंगा जल से, गुलाब जल से धो करके इसे शुद्ध कर लीजिएगा और इस सफेद स्फटिक की माला को पूरे साल अपने गले में पहने रखिएगा। ये आपके रिश्तों के लिए और आपकी आर्थिक स्थिति के लिए बेहतर उपाय है। इससे आपके रिश्ते और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन काफी बेहतर होती जाएगी। वृषभ राशि, ये साल कुल मिलाकर आपके लिए एवरेज दिखाई देता है, मध्यम दिखाई दे रहा है। कुछ मामलों में ठीक है और कुछ मामलों में गड़बड़ दिखता है।
इस साल स्वास्थ्य भी आपका मिला जुला रहेगा। पूरी तरह से आप बीमार भी नहीं होंगे और पूरी तरह से परफेक्टली स्वस्थ भी नहीं दिखते हैं। स्वास्थ्य थोड़ा मिला जुला आपका दिखाई दे रहा है। कहां पर ध्यान देना है? कान, नाक, गले और हड्डियों को लेकर के सावधान रहिएगा। वृषभ राशि वालों का गला वैसे भी सेंसिटिव होता है, तो अपने गले को लेकर के अगर आप सावधान रहेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। शुरुआत में काम को लेकर के, खासतौर से अपने व्यापार को लेकर के, अपनी नौकरी को लेकर के थोड़ी मुश्किलें हो सकती हैं जो आपको परेशान कर सकती हैं। तो शुरुआत में काम को लेकर के थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। धैर्य बनाए रखिएगा क्योंकि धीरे धीरे मुश्किलें दूर हो जाएंगी। आर्थिक स्थिति की अगर हम बात करें तो आर्थिक दशाओं में आपके धीरे धीरे सुधार होगा और धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो जाएगी। यानी काम को लेके परेशान मत होइएगा। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा आपका काम भी बेहतर होगा। साल के मध्य के बाद, जून के बाद ऐसा लग रहा है कि आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। किसी संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। साल के मध्य के बाद यह संभावना आपके लिए बन रही है। स्वास्थ्य पर आपको ध्यान रखना है। एक और मामला है जहां पर आपको जरूर ध्यान रखना है, वो मामला है आपके रिश्तों का। रिश्तों के मामले में साल 2023 में सावधानी रखनी होगी। जो आपके नजदीकी रिश्ते हैं, प्रेम का मामला है, मित्रता का मामला है, उसमें खटास पड़ सकती है, रिश्ते टूट सकते हैं, उसका आपको ध्यान रखना होगा। तो मुख्यतः वृषभ वालों को साल 2023 में अपने स्वास्थ्य और रिश्तों का ध्यान बनाए रखना होगा। अब इस साल के उपाय क्या हैं आपके लिए? पूरे साल रोज शाम को शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः। पूरे साल भर रोज शाम को शनि मंत्र का जप करना आपके लिए अच्छा होगा। हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा और जला करके प्रार्थना करिएगा। ये आपके स्वास्थ्य को ठीक रखेगा। एक चांदी का छल्ला अपने राइट हैंड के अंगूठे में पहनिएगा। इससे आपका मन ठीक रहेगा, इससे आपके रिश्ते ठीक रहेंगे। बेवजह की तनाव और चिंता से आप बचे रहेंगे। मिथुन राशि, मिथुन वालों के लिए यह साल काफी अच्छी स्थिति दिखा रहा है। पिछले दिनों जीवन की जो बहुत सारी मुश्किलें थी, वो मुश्किलें इस साल दूर होंगी। आपकी स्थिति काफी अच्छी होगी। स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर अच्छा बना रहेगा। सेहत में कोई विशेष समस्या, कोई विशेष दिक्कत नहीं है आपके लिए। पुरानी समस्याओं से भी इस साल में आपको छुटकारा मिलेगा। चाहे वो सेहत की दिक्कत रही हो, चाहे वो पैसे की दिक्कत रही हो, कोई करियर की मुश्किल रही हो, पुरानी समस्याएं आपकी दूर होंगी। आर्थिक स्थिति में पैसे को लेकर के पिछले दिनों में थोड़ी मुश्किलें रही हैं, लेकिन इस साल में आपकी आर्थिक स्थिति में भी धीरे धीरे सुधार होगा। देखिए, पुरानी समस्याओं को आप निपटा तो पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन पुरानी समस्याओं को निपटाने में आपका काफी पैसा खर्च होगा, ये संभावना भी दिख रही है। तो आप चिंता मत करिए, अपने कर्जे चुकाइए, चीजों को सॉल्व करिए। पैसा खर्च होता है, होने दीजिए, लेकिन पुरानी समस्याओं को निपटा लीजिएगा। अगर आप कारोबारी हैं या आप कोई नया कारोबार करना चाहते हैं तो ये साल आपके लिए बहुत उत्तम है।
इस साल नए व्यापार के शुरुआत के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। यानी इस साल नौकरी में भी कुछ नया हो सकता है, व्यापार में भी कुछ नया हो सकता है, और जो नई शुरुआत आप करेंगे जीवन में इस समय, वो शुरुआत आपके लिए लाभकारी रहेगी, क्योंकि मिथुन राशि वालों के लिए साल 2023 बहुत उत्तम है। एक ही जगह पर थोड़ी दिक्कत है आपके लिए। अगर आप अविवाहित हैं तो इस साल आपका विवाह होना थोड़ा कठिन है। विवाह होने की संभावना थोड़ी कमजोर है, विवाह होना थोड़ा सा मुश्किल है आपके लिए। हां, इतना जरूर हो सकता है कि जीवन में किसी नए व्यक्ति का प्रवेश हो जाए, जीवन में आपकी शादी तय हो जाए, लेकिन शादी होने की संभावना जो है वो काफी हद तक कमजोर दिखाई देती है। पूरे साल भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित करें तो ये आपकी सफलता के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये उपाय आप जरूर करिएगा। अगर आपने घर में शिवलिंग रखा है तो घर में जल चढ़ाइए, नहीं तो मंदिर में जाकर के पूरे साल भर भगवान शिव को जल अर्पित करिएगा। और जितना संभव होगा पूरे साल भर रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करिएगा। यह भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक सोने का या पीतल का छल्ला अपनी तर्जनी उंगली में, अपनी इंडेक्स फिंगर में जरूर पहनिएगा। इसको पहनने से आप सही समय पर सही निर्णय ले पाएंगे और इस साल का पूरा पूरा फायदा आप निश्चित रूप से उठा पाएंगे। कर्क राशि। कर्क राशि के लिए यह साल बहुत सारी सावधानियों से भरा हुआ है। इस साल आप लापरवाही नहीं कर सकते। अगर सावधानियों का पालन करेंगे तो अच्छा होगा, नहीं करेंगे तो मुश्किल बढ़ेगी। यह साल आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, इसलिए इस साल अपने स्वास्थ्य के मामले में आप छोटी मोटी लापरवाही भी मत करिएगा। थायराइड की समस्या, पेट की समस्या और मोटापे की समस्या से आपको परेशानी हो सकती है। थायराइड की दिक्कत हो सकती है, डाइजेशन बिगड़ सकता है और बेवजह के आपका मोटापा बढ़ सकता है, जिससे आप परेशान हो सकते हैं। देखिए, आपका शरीर वाला पार्ट तो गड़बड़ हो सकता है, उस पर तो आप ध्यान दीजिए ही, लेकिन कर्क राशि बड़ी सेंसिटिव राशि है, मन से चलने वाली राशि है। इसीलिए कर्क राशि वालों को इस साल में बेवजह के तनाव से बचना है, बेवजह के डिप्रेशन से बचना है। बेवजह के तनाव और डिप्रेशन से अगर आप बचें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सेहत ठीक हो जाएगी, लेकिन अपने मन को ठीक रखने का पूरा प्रयास आपको करना चाहिए। धन के और संपत्ति के मामले अगर हम देखें तो धन का मामला और प्रॉपर्टी का मामला आपके लिए अच्छा रहेगा। इस साल ऐसा लग रहा है कि आप कोई नया वाहन खरीदेंगे और वो वाहन खरीदना जरूरी भी है, तो इस साल आप कोई नई गाड़ी साल के मध्य में, अप्रैल के बाद किसी समय में खरीद सकते हैं। और इस साल में अचानक विवाह होने की संभावना भी बन रही है। चट मंगनी पट ब्याह जैसी स्थितियां बन रही हैं कि तुरंत शादी तय हुई और तुरंत शादी हो गई। इस तरह की संभावना इस साल में आपके लिए बनती है, बन सकती है। तो कर्क वाले मुख्यतः अपने शारीरिक स्वास्थ्य का और उससे ज्यादा अपने मन का ध्यान रखेंगे इस साल में, क्योंकि वहां पर अगर आप ध्यान रखेंगे तो बाकी चीजों को आप मैनेज कर लेंगे। अब इस साल उपाय कौन से करेंगे? पहला उपाय, रोज शाम को पूरे साल भर शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः। शनिवार को खाने पीने की वस्तुओं का दान करिएगा, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, सेहत की बाधाओं से आपको बचाएगा। और एक लोहे का छल्ला
राइट हैंड में या लेफ्ट हैंड में, दाहिने हाथ में या बाएं हाथ की मिडिल फिंगर में, मध्यमा अंगुली में पहन लीजिएगा। इसको करने से आपके धन के मामले में, आपके रोजगार के मामले में किसी तरह की दिक्कत आपको नहीं होगी। सिंह राशि, ये साल आपके लिए मध्यम फल देने वाला दिखाई दे रहा है। इस साल के जो रिजल्ट्स हैं, जो परिणाम हैं, वो आपके लिए कुल मिला के मध्यम रहने वाले हैं। स्वास्थ्य पर पहले बात करें तो आपको छाती का ध्यान रखना है, अपने चेस्ट में समस्या ना हो इसका ध्यान रखें। हड्डियों का ध्यान रखें और रक्तचाप का यानी ब्लड प्रेशर का ध्यान रखना भी आपके लिए जरूरी रहेगा। अगर आपको डायबिटीज है और आपकी राशि सिंह है तो इस साल आप लापरवाही मत करिएगा। अपनी डायबिटीज को, अपने मधुमेह को कंट्रोल में रखिएगा, क्योंकि अगर यहां लापरवाही करेंगे तो और बीमारियां आपको परेशान कर डालेंगी। इसलिए अगर राशि सिंह है और डायबिटीज है तो सावधान रहेंगे। अपने रूटीन पर आपको ध्यान देना होगा। वैसे सिंह राशि एक डिसिप्लिन्ड राशि है, एक अनुशासित राशि है, ज्यादा कुछ इनको नहीं कहना है, लेकिन फिर भी अगर आप अपने रूटीन पर, अपने लाइफ स्टाइल पर ध्यान दें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। धन संबंधी काम आपके धीरे धीरे बनते जाएंगे, ये संभावना आपके लिए दिखाई दे रही है। धन संबंधी काम आपके बन जाएंगे, यानी पैसों को लेकर के बहुत मुश्किलें नहीं हैं। हां, मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, ये बात जरूर है। नई संपत्ति का लाभ भी साल 2023 में आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर कोई नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो साल 2023 में आप नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। इस साल एक अच्छी बात यह भी है कि अगर आप अविवाहित हैं तो साल के अंत में आपको विवाह के लिए प्रयास करना चाहिए। आपका विवाह निश्चित रूप से हो सकता है। अप्रैल के महीने से आपके विवाह का योग शुरू होगा और साल के अंत तक जाते जाते, यानी 2023 के अंत तक जाते जाते आपकी शादी हो सकती है। तो सिंह वाले एक तो ये समझ लें कि स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे। दूसरा, अगर करियर में सफलता चाहिए, व्यापार में सफलता चाहिए, पैसा कमाना है, इस साल आराम से काम नहीं चलेगा। इस साल आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। उपाय क्या करेंगे? भगवान सूर्य को रोज सवेरे 1 लोटा जल अर्पित करिएगा, सादा पानी, प्लेन वाटर, और रोज सुबह 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एक तांबे का सिक्का ले लें, छेद वाला तांबे का सिक्का मिल जाएगा, या तांबे का सिक्का लेके उसमें छेद कर लें, उसको लाल धागे में डाल करके अपने गले में मंगलवार को या रविवार को प्रातः पहन लीजिएगा। यह स्वास्थ्य की समस्याओं से आपकी रक्षा करेगा। लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि इस साल आपको अपने रूटीन पर ध्यान बनाए रखना है। कन्या राशि, ये साल आपको मिला जुला फल देने वाला दिखाई देता है। इस साल के जो फल हैं आपके लिए वो मिले जुले हैं, मिश्रित हैं। स्वास्थ्य के मामले में निश्चित रूप से आपके सुधार होगा। सेहत आपकी पहले की तुलना में बेहतर होगी। और अगर किसी पुरानी बीमारी से परेशान थे, कोई पुरानी बीमारी आपको दिक्कत दे रही थी, तो किसी पुरानी बीमारी से इस साल में आपको छुटकारा मिल जाएगा। यानी सेहत का मामला आपके लिए अच्छा है। आर्थिक मामला, पैसे का मामला और प्रॉपर्टी का मामला आपके लिए साधारण रहने वाला है। पैसे का और प्रॉपर्टी का मामला आपका साधारण दिख रहा है। अगर कहीं पर पैसा देते हैं तो बड़ी सावधानी से दीजिएगा,
क्योंकि दिया हुआ पैसा आपका डूब सकता है, दिया हुआ पैसा आपका फंस सकता है। इस मामले में सावधानी बनाए रखना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। इस साल वाहन और संपत्ति मत खरीदिएगा। अगर बहुत जरूरत है तो एक बार हम वाहन पर विचार कर भी सकते हैं, लेकिन वाहन और प्रॉपर्टी मत खरीदिएगा, क्योंकि कुछ समय बाद हो सकता है आपको चेंज ऑफ प्लेस करना पड़े, तो प्रॉपर्टी खरीद के आप फंस जाएंगे। इसलिए अभी वाहन और संपत्ति खरीदने से बचिएगा। विवाह हो पाने में अभी भी आपके लिए विलंब दिखाई दे रहा है। इस साल इतना जरूर हो सकता है कि साल की शुरुआत में एक छोटी सी उम्मीद है, उस समय शादी के लिए सोचा जा सकता है। नहीं तो इस साल यही दिख रहा है कि आपका विवाह तय हो सकता है, लेकिन शादी इस साल होना आपके लिए कठिन है। क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे बृहस्पति मंत्र का आपको जप करना होगा पूरे साल। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का पूरे साल रोज सुबह जप करिएगा। हर बृहस्पतिवार को केले का दान करिएगा। किसी निर्धन को कर दें, किसी मंदिर में दे दें, किसी गाय को खिला दें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चांदी किसी न किसी रूप में जरूर धारण करिएगा। चांदी की चेन, चांदी का छल्ला, चांदी की ब्रेसलेट, चांदी का कड़ा, जैसे भी चाहें आप चांदी धारण करें। ये आपके स्वास्थ्य को आगे भी अच्छा बनाए रखेगा और पैसों के लिए बहुत मुश्किल परेशान नहीं करेगी। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। तुला राशि, ये साल आपके लिए उत्तम फल देने वाला दिखाई दे रहा है। ये साल आपको अच्छे परिणाम देगा। पिछले सालों में आपने बड़ी मुश्किलें उठाई हैं अपने स्वास्थ्य को लेके, थोड़े थोड़े पैसों को लेकर के। इस साल ये सब मुश्किलें दूर होंगी। स्वास्थ्य इस साल में आपका बेहतर होता चला जाएगा। मानसिक तनाव आपका घटेगा और मानसिक तनाव घटने से आपको राहत मिलेगी, आपकी राहत की स्थिति बनेगी। आर्थिक पक्ष आपका बहुत अच्छा रहेगा इस साल, यानी पैसे रुपए को लेकर के ज्यादातर इस साल में दिक्कतें नहीं होंगी। इसीलिए तमाम समस्याएं आपकी आसानी से दूर हो जाएंगी। आर्थिक पक्ष भी अच्छा होगा और जीवन की तमाम समस्याएं भी इस साल आप दूर कर पाएंगे अपने पैसे की सहायता से। आप व्यापारी हो या आप नौकरी करते हो, रोजगार के बहुत अच्छे अवसर इस साल में आपको प्राप्त होंगे। यानी करियर के मामले में, जीवन में आगे बढ़ने के मौके आपको मिलेंगे। रुका हुआ या डूबा हुआ धन आपको मिलने की संभावना बनती है। अगर धन कहीं रुका हुआ है या कहीं डूबा हुआ है, इस साल आपको अचानक से मिलेगा। पैसे का फायदा और भी ज्यादा होगा। अगर आप अविवाहित हैं, अब तक आपका विवाह नहीं हुआ है, तो इस साल आपके विवाह की संभावना प्रबल है। इस साल आपकी शादी हो सकती है, यह संभावना बनती है। और ज्यादातर तुला राशि के लोग अपनी इच्छा से विवाह करते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आपकी इच्छा से इस साल आपकी शादी हो जाए। क्या उपाय करें? साल तो अच्छा है, और अच्छा कैसे बनाएं? रोज सुबह भगवान शिव को जल अर्पित करें। अगर घर में शिवलिंग है तो घर में जल अर्पित करें, नहीं तो मंदिर में जाके जल अर्पित करें। रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय, ओम नहीं लगाएंगे, केवल नमः शिवाय रोज सवेरे 108 बार आपको जपना चाहिए। एक तांबे का छल्ला, कॉपर की रिंग, राइट हैंड की अनामिका अंगुली में, सीधे हाथ की, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में
रिंग फिंगर में आपको पहन लेना है मंगलवार या रविवार के दिन। अगर आप ऐसा करते हैं तो साल तो देखिए पहले भी आपको कहा कि बहुत अच्छा है, लेकिन इन उपायों को करने से यह होगा कि साल का पूरा पूरा फायदा, पूरा पूरा लाभ आप उठा पाएंगे। वृश्चिक राशि, यह साल आपके जीवन में थोड़ी समस्याएं दिखा रहा है। वृश्चिक वालों के लिए इस साल थोड़ी सी मुश्किल दिखाई दे रही है। सबसे पहले स्वास्थ्य को समझ लें। स्वास्थ्य के मामले में इस साल आपको सावधानी रखनी होगी, क्योंकि स्वास्थ्य का मामला इस साल आपका सेंसिटिव रहेगा। पेट के मामले में, आंतों के मामले में और बुखार के मामले में आपको समस्या हो सकती है। पेट का मामला, आंतों का मामला, बुखार का मामला आपको परेशान कर सकता है। हालांकि आर्थिक स्थिति में, फाइनेंशियल कंडीशन में आपके धीरे धीरे सुधार होता चला जाएगा। पैसे आपके पास आएंगे। हम ये नहीं कहते कि पैसे को लेके कोई बहुत मुश्किल आएगी, लेकिन पैसे जिस रफ्तार से आएंगे ऐसा लग रहा है कि उसी रफ्तार से आप खर्च भी करेंगे। आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि पैसे उसी रफ्तार से खर्च करेंगे तो मुश्किल में पड़ेंगे। आपका धन अगर कहीं फंसा हुआ है या आपका धन अगर कहीं डूबा हुआ है, तो फंसे हुए और डूबे हुए धन को निकालने का प्रयास आपको करना चाहिए। वहां से आपको फायदा हो सकता है। अगर आप अविवाहित हैं और अपनी इच्छा से शादी करना चाहते हैं, तो शादी तो देखिए हो पाना थोड़ा सा कठिन लग रहा है मुझे, लेकिन इतना जरूर है कि इस साल के अंत में आपका मनचाहा विवाह तय हो सकता है। मनचाहे विवाह के तय हो जाने के योग बनते हैं। थोड़ी सी संभावना है कि साल के अंत में आपकी शादी भी हो जाए, लेकिन ना भी हो तो कम से कम मनचाहा विवाह आपका तय हो जाएगा, यह संभावना जरूर है। अब इस साल को बेहतर कैसे बनाएं, क्या उपाय करें? पूरे साल भर रोज शाम को शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः। हर शनिवार को काली वस्तुओं का दान करिएगा, जैसे काले चने हैं, काली दाल है, काले वस्त्र हैं, काले लोहे के बने हुए कोई बर्तन हैं। ये सब दान करना आपके लिए बहुत शुभ होगा। एक सफेद रंग के स्फटिक की माला भी आपको इस साल में पहननी चाहिए। ये माला पहनने से आपका मन शांत होगा, आप छोटी छोटी बातों पर तनाव नहीं पालेंगे और इस माला को पहनने से मोटे तौर पर आप स्वस्थ बने रहेंगे। धनु राशि, जीवन की तमाम समस्याओं के हल होने वाला वर्ष है और इस साल आपके जीवन की तमाम समस्याएं भी हल होंगी और जीवन में बड़े परिवर्तन भी आपके होंगे। आपके स्वास्थ्य की स्थिति में लगातार सुधार होगा। सेहत का मामला आपका अच्छा दिख रहा है और जो मानसिक चिंताओं में आप घिर गए थे, अपने परिवार को लेकर, अपने करियर को लेकर, जीवन को लेकर, पिछले दिनों में जो आपको डिप्रेशन हो रहा था, मानसिक चिंता हो रही थी, तो मानसिक चिंताओं और डिप्रेशन से आपको राहत मिलेगी। इस साल में हो सकता है आप कोई नया कारोबार शुरू करें या नौकरी में कोई इंटरनली आपको फायदा हो जाए, यह संभावना भी आपके लिए बनती है। और इस साल कोई प्रॉपर्टी भी आप खरीद सकते हैं, यानी नए कारोबार का सुख और संपत्ति का सुख आपको मिल सकता है। धन की स्थिति में आपके लगातार सुधार होगा, यानी पैसों की किल्लत इस साल में दूर हो जाएगी और धन आपके पास निरंतर आता रहेगा। आपको पहले भी बताया कि इस साल की स्थिति चूंकि बहुत अच्छी है, इसलिए आपको वाहन और भवन का फायदा भी इस साल में हो सकता है। इस साल विवाह की स्थितियां बनना कठिन है।
विवाह तय हो सकता है, जीवन में कोई महिला आ सकती है, जीवन में कोई पुरुष आ सकता है, प्रेम संबंध डेवलप हो सकते हैं, लेकिन विवाह होने की संभावना इस साल में कठिन है। क्या करेंगे उपाय धनु वाले? पूरे साल भर भगवान सूर्य को जल अर्पित करिएगा, आपके लिए बहुत शुभ होगा। हर बुधवार भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाइएगा, दूब अर्पित करके प्रार्थना करिएगा, आपके काम में बाधाएं नहीं आएंगी। एक सोने का या पीतल का छल्ला तर्जनी उंगली में यानी इंडेक्स फिंगर में आपको पहनना है, इससे आपको लाभ होगा। अगर आपने पहले से पुखराज पहना हुआ है तो आपका उसी से काम चलेगा, नहीं तो एक सोने या पीतल का छल्ला तर्जनी उंगली में पहन लीजिएगा, आपके लिए बहुत शुभ होगा। मकर राशि, ये साल आपको मिला जुला फल देने वाला है। इस साल में आपको मिले जुले फल प्राप्त होंगे। शुरुआत में साल के पहले 3-4 महीनों में आपको पेट की समस्या परेशान कर सकती है, जिसका ध्यान बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा। लेकिन आपको ज्यादातर ध्यान देना है अपने तनाव का और अपने मन की स्थिति का। शुरुआत में ही सही, पूरे साल में भी आपको अपने मन और तनाव का ध्यान देना जरूरी होगा। स्ट्रेस इस साल में आपका बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। आपके करियर में परिवर्तन हो सकता है इस साल, और यह परिवर्तन आपके लिए अच्छा होगा। सेहत और मन की समस्या तो है, लेकिन करियर में सफलता भी है और करियर में परिवर्तन भी है। आर्थिक रूप से आप इस साल में मजबूत होंगे। पैसे रुपए की समस्या आपको परेशान नहीं करेगी। अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, इस साल में आपका काम बनेगा। पुरानी प्रॉपर्टी बेच के नई खरीदना चाहते हैं, वो भी काम बनेगा। और अगर जमीन है, मकान बनवाना चाहते हैं, तो वो भी काम इस साल में आपका बन जाएगा। साल के अंत में आपके जीवन में नए रिश्तों की शुरुआत हो सकती है। किसी महिला या पुरुष का प्रवेश हो सकता है और जीवन रिश्तों के मामले में भी बेहतर हो जाएगा। तो मकर वाले मुख्यतः इस साल में तनाव कम पालेंगे। अपने मानसिक स्थिति का, अपने मेंटल स्टेटस का बहुत ध्यान रखेंगे। पूरे साल अगर आप भगवान शिव को जल अर्पित करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा, स्वास्थ्य के मामले में और मन के मामले में। दूसरा, हर मंगलवार और हर शनिवार को आप सुंदर कांड का पाठ करिएगा। किसी भी तरह की बाधा आपको परेशान नहीं कर पाएगी। एक चांदी का छल्ला राइट हैंड की सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में सोमवार या बुधवार की रात को आप पहनिएगा, आपको लाभ होगा। इस चांदी के छल्ले को पहनने से आपकी मानसिक स्थिति में भी सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुंभ राशि, ये साल आपके लिए कुल मिला के मध्यम है, आपके लिए कुल मिला के एवरेज है। हालांकि पिछले साल आपका स्वास्थ्य काफी गड़बड़ रहा है, खासतौर से पिछले साल के सेकेंड हाफ में आप काफी बीमार रहे हैं, लेकिन ये साल पहले की तुलना में सेहत के लिए थोड़ा बेहतर होगा। लेकिन कुंभ वालों को शरीर दर्द की समस्या हो सकती है, और कुंभ राशि वाले वहम बहुत पालते हैं, ये बीमारी ना हो जाए, वो बीमारी ना हो जाए, ये समस्या ना हो जाए। ये थोड़ी बहुत वहम की समस्या भी इनके साथ हो सकती है, उसका ध्यान रखिएगा। सेहत के बाद अगर पैसे का मामला देखें तो आर्थिक मामला अच्छा है। कारोबार का मामला, नौकरी का मामला भी अच्छा है, और इसमें आपको सफलताएं काफी प्राप्त होंगी, ये संभावना बन रही है। जब तक बहुत जरूरी नहीं होगा, इस साल कर्जा मत लीजिएगा, कर्ज के लेन देन से बचिएगा, वो आपके लिए जरूरी है।
स्वास्थ्य के मामले में आपके खर्चे इस साल जरूर होंगे। दवाइयों में, डॉक्टर को दिखाने में, जांच कराने में इस साल आपके पैसे काफी खर्च होंगे। ये संभावना आपके लिए बन रही है। एक बड़ी अच्छी बात जो इस साल आपके लिए दिख रही है वो ये है कि अगर आप किसी से विवाह करना चाहते हैं लेकिन उसमें अड़चन आ रही थी तो इस साल वो अड़चन दूर हो जाएगी। आपका मनचाहा विवाह भी इस साल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुंभ वाले मुख्यतः अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, दूसरों के चक्कर में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे तो वो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्या उपाय करेंगे? नियमित रूप से भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। किसी न किसी रूप में चांदी जरूर आपको धारण करनी है। चांदी आप जरूर पहनिएगा। सूर्य भगवान को जल, भगवान शिव को जल और भगवान शिव के मंत्र का जप ये तो आपको करना ही है। साथ ही साथ में चांदी जरूर पहननी है। चांदी की चेन पहन लें, चांदी की ब्रेसलेट पहन लें, लॉकेट पहन लें, कड़ा पहन लें चांदी का। तो अगर आप चांदी किसी न किसी रूप में पहनते हैं तो इससे आप अपने मन और शरीर को ठीक रख पाएंगे। मीन राशि, बहुत सारी सावधानियों का पालन इस साल में आपको करना होगा। थोड़ी सी सावधानियां वृश्चिक वालों के लिए हैं और थोड़ी सी सावधानियां मीन राशि वालों के लिए हैं। अति विश्वास में स्वास्थ्य की समस्याओं को नजरअंदाज मत करिएगा। अगर सेहत में छोटी मोटी दिक्कत भी होती है तो डॉक्टर से मिलिएगा। ओवर कॉन्फिडेंस में गलती मत करिएगा वरना आपकी सेहत ज्यादा बिगड़ जाएगी। मोटापे का ध्यान रखें, ब्लड प्रेशर का ध्यान रखें और अपने पेट पर ध्यान बनाए रखना आपके लिए जरूरी रहेगा। आर्थिक दशाओं और नौकरी में आपके स्थिरता आती दिखाई दे रही है, यानी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर होगी, नौकरी की स्थिति बेहतर होगी। बहुत हद तक कर्जों के बोझ से आपको छुटकारा मिलेगा। पैसे तेजी से आएंगे और काफी तेजी से कर्जा चुकाने में खर्च होंगे तो आप अपना कर्जा चुकाइएगा, उसको उतारिएगा। रुका हुआ धन इस साल में आपको मिल सकता है, ये संभावना आपके लिए बन रही है। अगर आप अविवाहित हैं तो प्रयास करने पे ज्यादा से ज्यादा देखिए इस साल शादी तय हो सकती है, लेकिन विवाह हो पाना इस साल में आपके लिए थोड़ा कठिन दिखाई देता है। अब क्या उपाय करें कि इस वर्ष का जो प्रेशर है वो कम हो, इस साल कोई गलत डिसीजन ना हो जाए या ओवर कॉन्फिडेंस में सेहत बिगड़ ना जाए? क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे श्री लक्ष्मी नारायण की उपासना करिए। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा रोज सुबह करना आपके लिए अच्छा होगा। रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और एक रुद्राक्ष की माला 5 मुखी हो, 6 मुखी हो, 10 मुखी हो, जितने भी मुखी हो, एक रुद्राक्ष की माला गंगा जल से शुद्ध करके आप अपने गले में पहनिएगा और इस साल में आप पहने रखिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से। प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। गुड न्यूज टुडे के तमाम दर्शकों को नव वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस विशेष अंक में हम बात करेंगे नव वर्ष 2023 की और जानेंगे कि अलग अलग राशियों के लिए कुल मिलाकर उनके स्वास्थ्य का मामला, उनके पैसे का मामला, उनके करियर का मामला और उनके विवाह और रिश्तों का मामला कैसा रहने वाला है।
विस्तार से आपको बताएंगे कि अलग अलग राशियों के लिए वर्ष 2023 कैसे परिणाम दिखा रहा है, कैसे संकेत दे रहा है और वर्ष 2023 में आपको कौन से उपाय करने हैं ताकि वर्ष 2023 आपके लिए भाग्यशाली सिद्ध हो सके। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले पहली राशि की बात करते हैं जो है मेष राशि। देखिए, अगर हम कुल मिलाकर आपके वर्ष का आकलन करें, कुल मिलाकर साल 2023 को समझना चाहें तो ये साल आपके लिए मोटे तौर पर कुल मिलाकर उत्तम दिखाई दे रहा है। ये साल आपके लिए परिवर्तनों से भरा हुआ है और जीवन में बहुत सारे परिवर्तनों के योग इस साल में आपके लिए दिखाई देंगे। बहुत सारे परिवर्तन आपके लिए होंगे। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो इस साल में आपको अपनी हड्डियों का ध्यान रखना होगा, अपने पेट की समस्या का ध्यान रखना होगा, क्योंकि हड्डियों को लेकर के और डाइजेशन को लेकर के आपको दिक्कतें हो सकती हैं। वाहन चलाने में भी इस साल सावधानी रखेंगे क्योंकि छोटी मोटी वाहन दुर्घटना हो सकती है, हड्डियों में आपको दिक्कत आ सकती है। इसका ध्यान बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा। अगर आप करियर में बदलाव करते हैं इस साल, जैसे कि संकेत हैं आपके लिए कि आप परिवर्तन करेंगे, तो अगर करियर में कोई बदलाव करते हैं, कोई परिवर्तन करते हैं तो उस परिवर्तन के बाद आपको काफी सफलता मिलेगी, ये संभावना आपके लिए दिख रही है। इसलिए अगर कोई परिवर्तन होता है तो आप परिवर्तन कर सकते हैं। धन और संपत्ति की अगर हम बात करें तो धन और संपत्ति की स्थिति आपके लिए उत्तम बनी रहेगी। धन को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के ज्यादा मुश्किलें आपको परेशान नहीं करेंगी। साल के मध्य से आपके लिए विवाह की स्थितियां बन सकती हैं। अगर आप अविवाहित हैं तो यह संभावना बनती है कि जून या जून के बाद से आपके विवाह के योग बन जाएं या विवाह की स्थितियां थोड़ी प्रबल हो जाएं। ये संभावनाएं आपके लिए जरूर दिखाई दे रही हैं। खास तौर से जून के बाद यह संभावना आपके लिए काफी मजबूत रहने वाली है। अब क्या उपाय करेंगे कि साल 2023 भाग्यशाली हो, अच्छा हो? पहला उपाय, पूरे साल भर भगवान सूर्य को जल अर्पित करिएगा। ये आपके लिए बहुत जरूरी होगा आपके स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए। रोज सवेरे सूर्य देव के मंत्र का जप करिएगा। ओम आदित्याय नमः नित्य प्रातः 108 बार इस मंत्र का जप करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। एक सफेद रंग के स्फटिक की माला आप ले लीजिएगा और साल की शुरुआत में ही गंगा जल से, गुलाब जल से धो करके इसे शुद्ध कर लीजिएगा और इस सफेद स्फटिक की माला को पूरे साल अपने गले में पहने रखिएगा। ये आपके रिश्तों के लिए और आपकी आर्थिक स्थिति के लिए बेहतर उपाय है। इससे आपके रिश्ते और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन काफी बेहतर होती जाएगी। वृषभ राशि, ये साल कुल मिलाकर आपके लिए एवरेज दिखाई देता है, मध्यम दिखाई दे रहा है। कुछ मामलों में ठीक है और कुछ मामलों में गड़बड़ दिखता है। इस साल स्वास्थ्य भी आपका मिला जुला रहेगा। पूरी तरह से आप बीमार भी नहीं होंगे और पूरी तरह से परफेक्टली स्वस्थ भी नहीं दिखते हैं। स्वास्थ्य थोड़ा मिला जुला आपका दिखाई दे रहा है। कहां पर ध्यान देना है? कान, नाक, गले और हड्डियों को लेकर के सावधान रहिएगा। वृषभ राशि वालों का गला वैसे भी सेंसिटिव होता है, तो अपने गले को लेकर के अगर आप सावधान रहेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा।
शुरुआत में काम को लेकर के, खास तौर से अपने व्यापार को लेकर के, अपनी नौकरी को लेकर के थोड़ी मुश्किलें हो सकती हैं जो आपको परेशान कर सकती हैं। तो शुरुआत में काम को लेकर के थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी, धैर्य बनाए रखिएगा, क्योंकि धीरे धीरे मुश्किलें दूर हो जाएंगी। आर्थिक स्थिति की अगर हम बात करें तो आर्थिक दशाओं में आपके धीरे धीरे सुधार होगा और धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो जाएगी। यानी काम को लेके परेशान मत होइएगा, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा आपका काम भी बेहतर होगा। साल के मध्य के बाद, जून के बाद ऐसा लग रहा है कि आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, किसी संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। साल के मध्य के बाद यह संभावना आपके लिए बन रही है। स्वास्थ्य पर आपको ध्यान रखना है। एक और मामला है जहां पर आपको जरूर ध्यान रखना है, वो मामला है आपके रिश्तों का। रिश्तों के मामले में साल 2023 में सावधानी रखनी होगी। जो आपके नजदीकी रिश्ते हैं, प्रेम का मामला है, मित्रता का मामला है, उसमें खटास पड़ सकती है, रिश्ते टूट सकते हैं, उसका आपको ध्यान रखना होगा। तो मुख्यतः वृषभ वालों को साल 2023 में अपने स्वास्थ्य और रिश्तों का ध्यान बनाए रखना होगा। अब इस साल के उपाय क्या हैं आपके लिए? पूरे साल रोज शाम को शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः। पूरे साल भर रोज शाम को शनि मंत्र का जप करना आपके लिए अच्छा होगा। हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा और जला करके प्रार्थना करिएगा, ये आपके स्वास्थ्य को ठीक रखेगा। एक चांदी का छल्ला अपने राइट हैंड के अंगूठे में पहनिएगा, इससे आपका मन ठीक रहेगा, इससे आपके रिश्ते ठीक रहेंगे, बेवजह की तनाव और चिंता से आप बचे रहेंगे। मिथुन राशि, मिथुन वालों के लिए यह साल काफी अच्छी स्थिति दिखा रहा है। पिछले दिनों जीवन की जो बहुत सारी मुश्किलें थी, वो मुश्किलें इस साल दूर होंगी, आपकी स्थिति काफी अच्छी होगी। स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर अच्छा बना रहेगा। सेहत में कोई विशेष समस्या, कोई विशेष दिक्कत नहीं है आपके लिए। पुरानी समस्याओं से भी इस साल में आपको छुटकारा मिलेगा, चाहे वो सेहत की दिक्कत रही हो, चाहे वो पैसे की दिक्कत रही हो, कोई करियर की मुश्किल रही हो, पुरानी समस्याएं आपकी दूर होंगी। आर्थिक स्थिति में पैसे को लेकर के पिछले दिनों में थोड़ी मुश्किलें रही हैं, लेकिन इस साल में आपकी आर्थिक स्थिति में भी धीरे धीरे सुधार होगा। देखिए, पुरानी समस्याओं को आप निपटा तो पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन पुरानी समस्याओं को निपटाने में आपका काफी पैसा खर्च होगा, ये संभावना भी दिख रही है। तो आप चिंता मत करिए, अपने कर्जे चुकाइए, चीजों को सॉल्व करिए, पैसा खर्च होता है होने दीजिए, लेकिन पुरानी समस्याओं को निपटा लीजिएगा। अगर आप कारोबारी हैं या आप कोई नया कारोबार करना चाहते हैं तो ये साल आपके लिए बहुत उत्तम है। इस साल नए व्यापार के शुरुआत के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। यानी इस साल नौकरी में भी कुछ नया हो सकता है, व्यापार में भी कुछ नया हो सकता है, और जो नई शुरुआत आप करेंगे जीवन में इस समय, वो शुरुआत आपके लिए लाभकारी रहेगी, क्योंकि मिथुन राशि वालों के लिए साल 2023 बहुत उत्तम है। एक ही जगह पर थोड़ी दिक्कत है आपके लिए। अगर आप अविवाहित हैं तो इस साल आपका विवाह होना थोड़ा कठिन है।
विवाह होने की संभावना थोड़ी कमजोर है, विवाह होना थोड़ा सा मुश्किल है आपके लिए। हां, इतना जरूर हो सकता है कि जीवन में किसी नए व्यक्ति का प्रवेश हो जाए, जीवन में आपकी शादी तय हो जाए, लेकिन शादी होने की संभावना जो है वो काफी हद तक कमजोर दिखाई देती है। पूरे साल भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित करें तो ये आपकी सफलता के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये उपाय आप जरूर करिएगा। अगर आपने घर में शिवलिंग रखा है तो घर में जल चढ़ाइए, नहीं तो मंदिर में जाकर के पूरे साल भर भगवान शिव को जल अर्पित करिएगा। और जितना संभव होगा पूरे साल भर रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करिएगा। यह भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक सोने का या पीतल का छल्ला अपनी तर्जनी उंगली में, अपनी इंडेक्स फिंगर में जरूर पहनिएगा। इसको पहनने से आप सही समय पर सही निर्णय ले पाएंगे और इस साल का पूरा पूरा फायदा आप निश्चित रूप से उठा पाएंगे। कर्क राशि। कर्क राशि के लिए यह साल बहुत सारी सावधानियों से भरा हुआ है। इस साल आप लापरवाही नहीं कर सकते। अगर सावधानियों का पालन करेंगे तो अच्छा होगा, नहीं करेंगे तो मुश्किल बढ़ेगी। यह साल आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, इसलिए इस साल अपने स्वास्थ्य के मामले में आप छोटी मोटी लापरवाही भी मत करिएगा। थायराइड की समस्या, पेट की समस्या और मोटापे की समस्या से आपको परेशानी हो सकती है। थायराइड की दिक्कत हो सकती है, डाइजेशन बिगड़ सकता है और बेवजह के आपका मोटापा बढ़ सकता है, जिससे आप परेशान हो सकते हैं। देखिए, आपका शरीर वाला पार्ट तो गड़बड़ हो सकता है, उस पर तो आप ध्यान दीजिए ही, लेकिन कर्क राशि बड़ी सेंसिटिव राशि है, मन से चलने वाली राशि है। इसीलिए कर्क राशि वालों को इस साल में बेवजह के तनाव से बचना है, बेवजह के डिप्रेशन से बचना है। बेवजह के तनाव और डिप्रेशन से अगर आप बचें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सेहत ठीक हो जाएगी, लेकिन अपने मन को ठीक रखने का पूरा प्रयास आपको करना चाहिए। धन के और संपत्ति के मामले अगर हम देखें तो धन का मामला और प्रॉपर्टी का मामला आपके लिए अच्छा रहेगा। इस साल ऐसा लग रहा है कि आप कोई नया वाहन खरीदेंगे और वो वाहन खरीदना जरूरी भी है, तो इस साल आप कोई नई गाड़ी साल के मध्य में, अप्रैल के बाद किसी समय में खरीद सकते हैं। और इस साल में अचानक विवाह होने की संभावना भी बन रही है। चट मंगनी पट ब्याह जैसी स्थितियां बन रही हैं कि तुरंत शादी तय हुई और तुरंत शादी हो गई। इस तरह की संभावना इस साल में आपके लिए बनती है, बन सकती है। तो कर्क वाले मुख्यतः अपने शारीरिक स्वास्थ्य का और उससे ज्यादा अपने मन का ध्यान रखेंगे इस साल में, क्योंकि वहां पर अगर आप ध्यान रखेंगे तो बाकी चीजों को आप मैनेज कर लेंगे। अब इस साल उपाय कौन से करेंगे? पहला उपाय, रोज शाम को पूरे साल भर शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः। शनिवार को खाने पीने की वस्तुओं का दान करिएगा, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, सेहत की बाधाओं से आपको बचाएगा। और एक लोहे का छल्ला राइट हैंड में या लेफ्ट हैंड में, दाहिने हाथ में या बाएं हाथ की मिडिल फिंगर में, मध्यमा अंगुली में पहन लीजिएगा। इसको करने से आपके धन के मामले में, आपके रोजगार के मामले में किसी तरह की दिक्कत आपको नहीं होगी। सिंह राशि, ये साल आपके लिए मध्यम फल देने वाला दिखाई दे रहा है। इस साल के जो रिजल्ट्स हैं, जो परिणाम हैं, वो आपके लिए कुल मिला के मध्यम रहने वाले हैं। स्वास्थ्य पर पहले बात करें
तो आपको छाती का ध्यान रखना है, अपने चेस्ट में समस्या ना हो इसका ध्यान रखें, हड्डियों का ध्यान रखें और रक्तचाप का यानी ब्लड प्रेशर का ध्यान रखना भी आपके लिए जरूरी रहेगा। अगर आपको डायबिटीज है और आपकी राशि सिंह है तो इस साल आप लापरवाही मत करिएगा, अपनी डायबिटीज को, अपने मधुमेह को कंट्रोल में रखिएगा, क्योंकि अगर यहां लापरवाही करेंगे तो और बीमारियां आपको परेशान कर डालेंगी। इसलिए अगर राशि सिंह है और डायबिटीज है तो सावधान रहेंगे। अपने रूटीन पर आपको ध्यान देना होगा। वैसे सिंह राशि एक डिसिप्लिन्ड राशि है, एक अनुशासित राशि है, ज्यादा कुछ इनको नहीं कहना है, लेकिन फिर भी अगर आप अपने रूटीन पर, अपने लाइफ स्टाइल पर ध्यान दें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। धन संबंधी काम आपके धीरे धीरे बनते जाएंगे, ये संभावना आपके लिए दिखाई दे रही है। धन संबंधी काम आपके बन जाएंगे, यानी पैसों को लेकर के बहुत मुश्किलें नहीं हैं। हां, मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, ये बात जरूर है। नई संपत्ति का लाभ भी साल 2023 में आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर कोई नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो साल 2023 में आप नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। इस साल एक अच्छी बात यह भी है कि अगर आप अविवाहित हैं तो साल के अंत में आपको विवाह के लिए प्रयास करना चाहिए। आपका विवाह निश्चित रूप से हो सकता है। अप्रैल के महीने से आपके विवाह का योग शुरू होगा और साल के अंत तक जाते जाते, यानी 2023 के अंत तक जाते जाते आपकी शादी हो सकती है। तो सिंह वाले एक तो ये समझ लें कि स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे। दूसरा, अगर करियर में सफलता चाहिए, व्यापार में सफलता चाहिए, पैसा कमाना है, इस साल आराम से काम नहीं चलेगा। इस साल आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। उपाय क्या करेंगे? भगवान सूर्य को रोज सवेरे 1 लोटा जल अर्पित करिएगा, सादा पानी, प्लेन वाटर, और रोज सुबह 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एक तांबे का सिक्का ले लें, छेद वाला तांबे का सिक्का मिल जाएगा, या तांबे का सिक्का लेके उसमें छेद कर लें, उसको लाल धागे में डाल करके अपने गले में मंगलवार को या रविवार को प्रातः पहन लीजिएगा। यह स्वास्थ्य की समस्याओं से आपकी रक्षा करेगा। लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि इस साल आपको अपने रूटीन पर ध्यान बनाए रखना है। कन्या राशि, ये साल आपको मिला जुला फल देने वाला दिखाई देता है। इस साल के जो फल हैं आपके लिए वो मिले जुले हैं, मिश्रित हैं। स्वास्थ्य के मामले में निश्चित रूप से आपके सुधार होगा। सेहत आपकी पहले की तुलना में बेहतर होगी, और अगर किसी पुरानी बीमारी से परेशान थे, कोई पुरानी बीमारी आपको दिक्कत दे रही थी, तो किसी पुरानी बीमारी से इस साल में आपको छुटकारा मिल जाएगा। यानी सेहत का मामला आपके लिए अच्छा है। आर्थिक मामला, पैसे का मामला और प्रॉपर्टी का मामला आपके लिए साधारण रहने वाला है। पैसे का और प्रॉपर्टी का मामला आपका साधारण दिख रहा है। अगर कहीं पर पैसा देते हैं तो बड़ी सावधानी से दीजिएगा, क्योंकि दिया हुआ पैसा आपका डूब सकता है, दिया हुआ पैसा आपका फंस सकता है। इस मामले में सावधानी बनाए रखना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। इस साल वाहन और संपत्ति मत खरीदिएगा। अगर बहुत जरूरत है तो एक बार हम वाहन पर विचार कर भी सकते हैं, लेकिन वाहन और प्रॉपर्टी मत खरीदिएगा, क्योंकि कुछ समय बाद हो सकता है आपको चेंज ऑफ प्लेस करना पड़े, तो प्रॉपर्टी खरीद के आप फंस जाएंगे। इसलिए अभी वाहन और संपत्ति खरीदने से बचिएगा। विवाह हो पाने में
अभी भी आपके लिए विलंब दिखाई दे रहा है। इस साल इतना जरूर हो सकता है कि साल की शुरुआत में एक छोटी सी उम्मीद है, उस समय शादी के लिए सोचा जा सकता है। नहीं तो इस साल यही दिख रहा है कि आपका विवाह तय हो सकता है, लेकिन शादी इस साल होना आपके लिए कठिन है। क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे बृहस्पति मंत्र का आपको जप करना होगा पूरे साल। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का पूरे साल रोज सुबह जप करिएगा। हर बृहस्पतिवार को केले का दान करिएगा। किसी निर्धन को कर दें, किसी मंदिर में दे दें, किसी गाय को खिला दें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चांदी किसी न किसी रूप में जरूर धारण करिएगा। चांदी की चेन, चांदी का छल्ला, चांदी की ब्रेसलेट, चांदी का कड़ा, जैसे भी चाहें आप चांदी धारण करें। ये आपके स्वास्थ्य को आगे भी अच्छा बनाए रखेगा और पैसों के लिए बहुत मुश्किल परेशान नहीं करेगी। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक, एल्ट्रो तक, नो योर फेट। तुला राशि, ये साल आपके लिए उत्तम फल देने वाला दिखाई दे रहा है। ये साल आपको अच्छे परिणाम देगा। पिछले सालों में आपने बड़ी मुश्किलें उठाई हैं अपने स्वास्थ्य को लेके, थोड़े थोड़े पैसों को लेकर के। इस साल ये सब मुश्किलें दूर होंगी। स्वास्थ्य इस साल में आपका बेहतर होता चला जाएगा। मानसिक तनाव आपका घटेगा और मानसिक तनाव घटने से आपको राहत मिलेगी, आपकी राहत की स्थिति बनेगी। आर्थिक पक्ष आपका बहुत अच्छा रहेगा इस साल, यानी पैसे रुपए को लेकर के ज्यादातर इस साल में दिक्कतें नहीं होंगी। इसीलिए तमाम समस्याएं आपकी आसानी से दूर हो जाएंगी। आर्थिक पक्ष भी अच्छा होगा और जीवन की तमाम समस्याएं भी इस साल आप दूर कर पाएंगे अपने पैसे की सहायता से। आप व्यापारी हो या आप नौकरी करते हो, रोजगार के बहुत अच्छे अवसर इस साल में आपको प्राप्त होंगे। यानी करियर के मामले में, जीवन में आगे बढ़ने के मौके आपको मिलेंगे। रुका हुआ या डूबा हुआ धन आपको मिलने की संभावना बनती है। अगर धन कहीं रुका हुआ है या कहीं डूबा हुआ है, इस साल आपको अचानक से मिलेगा। पैसे का फायदा और भी ज्यादा होगा। अगर आप अविवाहित हैं, अब तक आपका विवाह नहीं हुआ है, तो इस साल आपके विवाह की संभावना प्रबल है। इस साल आपकी शादी हो सकती है, यह संभावना बनती है। और ज्यादातर तुला राशि के लोग अपनी इच्छा से विवाह करते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आपकी इच्छा से इस साल आपकी शादी हो जाए। क्या उपाय करें? साल तो अच्छा है, और अच्छा कैसे बनाएं? रोज सुबह भगवान शिव को जल अर्पित करें। अगर घर में शिवलिंग है तो घर में जल अर्पित करें, नहीं तो मंदिर में जाके जल अर्पित करें। रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय, ओम नहीं लगाएंगे, केवल नमः शिवाय रोज सवेरे 108 बार आपको जपना चाहिए। एक तांबे का छल्ला, कॉपर की रिंग, राइट हैंड की अनामिका अंगुली में, सीधे हाथ की दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रिंग फिंगर में आपको पहन लेना है मंगलवार या रविवार के दिन। अगर आप ऐसा करते हैं तो साल तो देखिए पहले भी आपको कहा कि बहुत अच्छा है, लेकिन इन उपायों को करने से यह होगा कि साल का पूरा पूरा फायदा, पूरा पूरा लाभ आप उठा पाएंगे। वृश्चिक राशि, यह साल आपके जीवन में थोड़ी समस्याएं दिखा रहा है। वृश्चिक वालों के लिए इस साल थोड़ी सी मुश्किल दिखाई दे रही है। सबसे पहले स्वास्थ्य को समझ लें।
स्वास्थ्य के मामले में इस साल आपको सावधानी रखनी होगी, क्योंकि स्वास्थ्य का मामला इस साल आपका सेंसिटिव रहेगा। पेट के मामले में, आंतों के मामले में और बुखार के मामले में आपको समस्या हो सकती है। पेट का मामला, आंतों का मामला, बुखार का मामला आपको परेशान कर सकता है। हालांकि आर्थिक स्थिति में, फाइनेंशियल कंडीशन में आपके धीरे धीरे सुधार होता चला जाएगा। पैसे आपके पास आएंगे, हम ये नहीं कहते कि पैसे को लेके कोई बहुत मुश्किल आएगी, लेकिन पैसे जिस रफ्तार से आएंगे ऐसा लग रहा है कि उसी रफ्तार से आप खर्च भी करेंगे। आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि पैसे उसी रफ्तार से खर्च करेंगे तो मुश्किल में पड़ेंगे। आपका धन अगर कहीं फंसा हुआ है या आपका धन अगर कहीं डूबा हुआ है तो फंसे हुए और डूबे हुए धन को निकालने का प्रयास आपको करना चाहिए, वहां से आपको फायदा हो सकता है। अगर आप अविवाहित हैं और अपनी इच्छा से शादी करना चाहते हैं तो शादी तो देखिए हो पाना थोड़ा सा कठिन लग रहा है मुझे, लेकिन इतना जरूर है कि इस साल के अंत में आपका मनचाहा विवाह तय हो सकता है। मनचाहे विवाह के तय हो जाने के योग बनते हैं। थोड़ी सी संभावना है कि साल के अंत में आपकी शादी भी हो जाए, लेकिन ना भी हो तो कम से कम मनचाहा विवाह आपका तय हो जाएगा, यह संभावना जरूर है। अब इस साल को बेहतर कैसे बनाएं, क्या उपाय करें? पूरे साल भर रोज शाम को शनि मंत्र का जप करिएगा, ओम शं शनैश्चराय नमः। हर शनिवार को काली वस्तुओं का दान करिएगा, जैसे काले चने हैं, काली दाल है, काले वस्त्र हैं, काले लोहे के बने हुए कोई बर्तन हैं। ये सब दान करना आपके लिए बहुत शुभ होगा। एक सफेद रंग के स्फटिक की माला भी आपको इस साल में पहननी चाहिए। ये माला पहनने से आपका मन शांत होगा, आप छोटी छोटी बातों पर तनाव नहीं पालेंगे और इस माला को पहनने से मोटे तौर पर आप स्वस्थ बने रहेंगे। धनु राशि, जीवन की तमाम समस्याओं के हल होने वाला वर्ष है और इस साल आपके जीवन की तमाम समस्याएं भी हल होंगी और जीवन में बड़े परिवर्तन भी आपके होंगे। आपके स्वास्थ्य की स्थिति में लगातार सुधार होगा। सेहत का मामला आपका अच्छा दिख रहा है और जो मानसिक चिंताओं में आप घिर गए थे, अपने परिवार को लेकर, अपने करियर को लेकर, जीवन को लेकर, पिछले दिनों में जो आपको डिप्रेशन हो रहा था, मानसिक चिंता हो रही थी, तो मानसिक चिंताओं और डिप्रेशन से आपको राहत मिलेगी। इस साल में हो सकता है आप कोई नया कारोबार शुरू करें या नौकरी में कोई इंटरनली आपको फायदा हो जाए, यह संभावना भी आपके लिए बनती है। और इस साल कोई प्रॉपर्टी भी आप खरीद सकते हैं, यानी नए कारोबार का सुख और संपत्ति का सुख आपको मिल सकता है। धन की स्थिति में आपके लगातार सुधार होगा, यानी पैसों की किल्लत इस साल में दूर हो जाएगी और धन आपके पास निरंतर आता रहेगा। आपको पहले भी बताया कि इस साल की स्थिति चूंकि बहुत अच्छी है, इसलिए आपको वाहन और भवन का फायदा भी इस साल में हो सकता है। इस साल विवाह की स्थितियां बनना कठिन है। विवाह तय हो सकता है, जीवन में कोई महिला आ सकती है, जीवन में कोई पुरुष आ सकता है, प्रेम संबंध डेवलप हो सकते हैं, लेकिन विवाह होने की संभावना इस साल में कठिन है। क्या करेंगे उपाय धनु वाले? पूरे साल भर भगवान सूर्य को जल अर्पित करिएगा, आपके लिए बहुत शुभ होगा। हर बुधवार भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाइएगा, दूब अर्पित करके प्रार्थना करिएगा, आपके काम में बाधाएं नहीं आएंगी। एक सोने का या पीतल का छल्ला तर्जनी उंगली में
यानी इंडेक्स फिंगर में आपको पहनना है, इससे आपको लाभ होगा। अगर आपने पहले से पुखराज पहना हुआ है तो आपका उसी से काम चलेगा, नहीं तो एक सोने या पीतल का छल्ला तर्जनी उंगली में पहन लीजिएगा, आपके लिए बहुत शुभ होगा। मकर राशि, ये साल आपको मिला जुला फल देने वाला है। इस साल में आपको मिले जुले फल प्राप्त होंगे। शुरुआत में साल के पहले 3-4 महीनों में आपको पेट की समस्या परेशान कर सकती है, जिसका ध्यान बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा। लेकिन आपको ज्यादातर ध्यान देना है अपने तनाव का और अपने मन की स्थिति का। शुरुआत में ही सही, पूरे साल में भी आपको अपने मन और तनाव का ध्यान देना जरूरी होगा। स्ट्रेस इस साल में आपका बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। आपके करियर में परिवर्तन हो सकता है इस साल, और यह परिवर्तन आपके लिए अच्छा होगा। सेहत और मन की समस्या तो है, लेकिन करियर में सफलता भी है और करियर में परिवर्तन भी है। आर्थिक रूप से आप इस साल में मजबूत होंगे। पैसे रुपए की समस्या आपको परेशान नहीं करेगी। अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, इस साल में आपका काम बनेगा। पुरानी प्रॉपर्टी बेच के नई खरीदना चाहते हैं, वो भी काम बनेगा। और अगर जमीन है, मकान बनवाना चाहते हैं, तो वो भी काम इस साल में आपका बन जाएगा। साल के अंत में आपके जीवन में नए रिश्तों की शुरुआत हो सकती है। किसी महिला या पुरुष का प्रवेश हो सकता है और जीवन रिश्तों के मामले में भी बेहतर हो जाएगा। तो मकर वाले मुख्यतः इस साल में तनाव कम पालेंगे। अपने मानसिक स्थिति का, अपने मेंटल स्टेटस का बहुत ध्यान रखेंगे। पूरे साल अगर आप भगवान शिव को जल अर्पित करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा, स्वास्थ्य के मामले में और मन के मामले में। दूसरा, हर मंगलवार और हर शनिवार को आप सुंदर कांड का पाठ करिएगा। किसी भी तरह की बाधा आपको परेशान नहीं कर पाएगी। एक चांदी का छल्ला राइट हैंड की सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में सोमवार या बुधवार की रात को आप पहनिएगा, आपको लाभ होगा। इस चांदी के छल्ले को पहनने से आपकी मानसिक स्थिति में भी सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुंभ राशि, ये साल आपके लिए कुल मिला के मध्यम है, आपके लिए कुल मिला के एवरेज है। हालांकि पिछले साल आपका स्वास्थ्य काफी गड़बड़ रहा है, खासतौर से पिछले साल के सेकेंड हाफ में आप काफी बीमार रहे हैं, लेकिन ये साल पहले की तुलना में सेहत के लिए थोड़ा बेहतर होगा। लेकिन कुंभ वालों को शरीर दर्द की समस्या हो सकती है, और कुंभ राशि वाले वहम बहुत पालते हैं, ये बीमारी ना हो जाए, वो बीमारी ना हो जाए, ये समस्या ना हो जाए। ये थोड़ी बहुत वहम की समस्या भी इनके साथ हो सकती है, उसका ध्यान रखिएगा। सेहत के बाद अगर पैसे का मामला देखें तो आर्थिक मामला अच्छा है। कारोबार का मामला, नौकरी का मामला भी अच्छा है, और इसमें आपको सफलताएं काफी प्राप्त होंगी, ये संभावना बन रही है। जब तक बहुत जरूरी नहीं होगा, इस साल कर्जा मत लीजिएगा, कर्ज के लेन देन से बचिएगा, वो आपके लिए जरूरी है। स्वास्थ्य के मामले में आपके खर्चे इस साल जरूर होंगे, दवाइयों में, डॉक्टर को दिखाने में, जांच कराने में इस साल आपके पैसे काफी खर्च होंगे, ये संभावना आपके लिए बन रही है। एक बड़ी अच्छी बात जो इस साल आपके लिए दिख रही है वो ये है कि अगर आप किसी से विवाह करना चाहते हैं लेकिन उसमें अड़चन आ रही थी, तो इस साल वो अड़चन दूर हो जाएगी। आपका मनचाहा विवाह भी इस साल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुंभ वाले मुख्यतः अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, दूसरों के चक्कर में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे, तो वो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्या उपाय करेंगे?
नियमित रूप से भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। किसी न किसी रूप में चांदी जरूर आपको धारण करनी है। चांदी आप जरूर पहनिएगा। सूर्य भगवान को जल, भगवान शिव को जल और भगवान शिव के मंत्र का जप, ये तो आपको करना ही है। साथ ही साथ में चांदी जरूर पहननी है। चांदी की चेन पहन लें, चांदी की ब्रेसलेट पहन लें, लॉकेट पहन लें, कड़ा पहन लें चांदी का। तो अगर आप चांदी किसी न किसी रूप में पहनते हैं तो इससे आप अपने मन और शरीर को ठीक रख पाएंगे। मीन राशि, बहुत सारी सावधानियों का पालन इस साल में आपको करना होगा। थोड़ी सी सावधानियां वृश्चिक वालों के लिए हैं और थोड़ी सी सावधानियां मीन राशि वालों के लिए हैं। अति विश्वास में स्वास्थ्य की समस्याओं को नजरअंदाज मत करिएगा। अगर सेहत में छोटी मोटी दिक्कत भी होती है तो डॉक्टर से मिलिएगा। ओवर कॉन्फिडेंस में गलती मत करिएगा, वरना आपकी सेहत ज्यादा बिगड़ जाएगी। मोटापे का ध्यान रखें, ब्लड प्रेशर का ध्यान रखें और अपने पेट पर ध्यान बनाए रखना आपके लिए जरूरी रहेगा। आर्थिक दशाओं और नौकरी में आपके स्थिरता आती दिखाई दे रही है, यानी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर होगी, नौकरी की स्थिति बेहतर होगी। बहुत हद तक कर्जों के बोझ से आपको छुटकारा मिलेगा। पैसे तेजी से आएंगे और काफी तेजी से कर्जा चुकाने में खर्च होंगे, तो आप अपना कर्जा चुकाइएगा, उसको उतारिएगा। रुका हुआ धन इस साल में आपको मिल सकता है, ये संभावना आपके लिए बन रही है। अगर आप अविवाहित हैं तो प्रयास करने पे ज्यादा से ज्यादा देखिए इस साल शादी तय हो सकती है, लेकिन विवाह हो पाना इस साल में आपके लिए थोड़ा कठिन दिखाई देता है। अब क्या उपाय करें कि इस वर्ष का जो प्रेशर है वो कम हो, इस साल कोई गलत डिसीजन ना हो जाए या ओवर कॉन्फिडेंस में सेहत बिगड़ ना जाए? क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे श्री लक्ष्मी नारायण की उपासना करिए। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा रोज सुबह करना आपके लिए अच्छा होगा। रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और एक रुद्राक्ष की माला 5 मुखी हो, 6 मुखी हो, 10 मुखी हो, जितने भी मुखी हो, एक रुद्राक्ष की माला गंगा जल से शुद्ध करके आप अपने गले में पहनिएगा और इस साल में आप पहने रखिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से। प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। गुड न्यूज टुडे के तमाम दर्शकों को नव वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस विशेष अंक में हम बात करेंगे नव वर्ष 2023 की और जानेंगे कि अलग अलग राशियों के लिए कुल मिलाकर उनके स्वास्थ्य का मामला, उनके पैसे का मामला, उनके करियर का मामला और उनके विवाह और रिश्तों का मामला कैसा रहने वाला है। विस्तार से आपको बताएंगे कि अलग अलग राशियों के लिए वर्ष 2023 कैसे परिणाम दिखा रहा है, कैसे संकेत दे रहा है और वर्ष 2023 में आपको कौन से उपाय करने हैं ताकि वर्ष 2023 आपके लिए भाग्यशाली सिद्ध हो सके। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले पहली राशि की बात करते हैं जो है मेष राशि। देखिए, अगर हम कुल मिलाकर आपके वर्ष का आकलन करें, कुल मिलाकर साल 2023 को समझना चाहें तो ये साल आपके लिए मोटे तौर पर कुल मिलाकर उत्तम दिखाई दे रहा है।
ये साल आपके लिए परिवर्तनों से भरा हुआ है और जीवन में बहुत सारे परिवर्तनों के योग इस साल में आपके लिए दिखाई देंगे। बहुत सारे परिवर्तन आपके लिए होंगे। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो इस साल में आपको अपनी हड्डियों का ध्यान रखना होगा, अपने पेट की समस्या का ध्यान रखना होगा, क्योंकि हड्डियों को लेकर के और डाइजेशन को लेकर के आपको दिक्कतें हो सकती हैं। वाहन चलाने में भी इस साल सावधानी रखेंगे, क्योंकि छोटी मोटी वाहन दुर्घटना हो सकती है, हड्डियों में आपको दिक्कत आ सकती है। इसका ध्यान बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा। अगर आप करियर में बदलाव करते हैं इस साल, जैसे कि संकेत हैं आपके लिए कि आप परिवर्तन करेंगे, तो अगर करियर में कोई बदलाव करते हैं, कोई परिवर्तन करते हैं, तो उस परिवर्तन के बाद आपको काफी सफलता मिलेगी, ये संभावना आपके लिए दिख रही है। इसलिए अगर कोई परिवर्तन होता है तो आप परिवर्तन कर सकते हैं। धन और संपत्ति की अगर हम बात करें तो धन और संपत्ति की स्थिति आपके लिए उत्तम बनी रहेगी। धन को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के ज्यादा मुश्किलें आपको परेशान नहीं करेंगी। साल के मध्य से आपके लिए विवाह की स्थितियां बन सकती हैं। अगर आप अविवाहित हैं तो यह संभावना बनती है कि जून या जून के बाद से आपके विवाह के योग बन जाएं या विवाह की स्थितियां थोड़ी प्रबल हो जाएं। ये संभावनाएं आपके लिए जरूर दिखाई दे रही हैं। खास तौर से जून के बाद यह संभावना आपके लिए काफी मजबूत रहने वाली है। अब क्या उपाय करेंगे कि साल 2023 भाग्यशाली हो, अच्छा हो? पहला उपाय, पूरे साल भर भगवान सूर्य को जल अर्पित करिएगा। ये आपके लिए बहुत जरूरी होगा आपके स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए। रोज सवेरे सूर्य देव के मंत्र का जप करिएगा, ओम आदित्याय नमः। नित्य प्रातः 108 बार इस मंत्र का जप करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। एक सफेद रंग के स्फटिक की माला आप ले लीजिएगा और साल की शुरुआत में ही गंगा जल से, गुलाब जल से धो करके इसे शुद्ध कर लीजिएगा और इस सफेद स्फटिक की माला को पूरे साल अपने गले में पहने रखिएगा। ये आपके रिश्तों के लिए और आपकी आर्थिक स्थिति के लिए बेहतर उपाय है। इससे आपके रिश्ते और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन काफी बेहतर होती जाएगी। वृषभ राशि, ये साल कुल मिलाकर आपके लिए एवरेज दिखाई देता है, मध्यम दिखाई दे रहा है। कुछ मामलों में ठीक है और कुछ मामलों में गड़बड़ दिखता है। इस साल स्वास्थ्य भी आपका मिला जुला रहेगा। पूरी तरह से आप बीमार भी नहीं होंगे और पूरी तरह से परफेक्टली स्वस्थ भी नहीं दिखते हैं। स्वास्थ्य थोड़ा मिला जुला आपका दिखाई दे रहा है। कहां पर ध्यान देना है? कान, नाक, गले और हड्डियों को लेकर के सावधान रहिएगा। वृषभ राशि वालों का गला वैसे भी सेंसिटिव होता है, तो अपने गले को लेकर के अगर आप सावधान रहेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। शुरुआत में काम को लेकर के, खास तौर से अपने व्यापार को लेकर के, अपनी नौकरी को लेकर के थोड़ी मुश्किलें हो सकती हैं जो आपको परेशान कर सकती हैं। तो शुरुआत में काम को लेकर के थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। धैर्य बनाए रखिएगा क्योंकि धीरे धीरे मुश्किलें दूर हो जाएंगी। आर्थिक स्थिति की अगर हम बात करें तो आर्थिक दशाओं में आपके धीरे धीरे सुधार होगा और धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो जाएगी। यानी काम को लेके परेशान मत होइएगा। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा आपका काम भी बेहतर होगा।
साल के मध्य के बाद, जून के बाद ऐसा लग रहा है कि आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, किसी संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। साल के मध्य के बाद यह संभावना आपके लिए बन रही है। स्वास्थ्य पर आपको ध्यान रखना है। एक और मामला है जहां पर आपको जरूर ध्यान रखना है, वो मामला है आपके रिश्तों का। रिश्तों के मामले में साल 2023 में सावधानी रखनी होगी। जो आपके नजदीकी रिश्ते हैं, प्रेम का मामला है, मित्रता का मामला है, उसमें खटास पड़ सकती है, रिश्ते टूट सकते हैं, उसका आपको ध्यान रखना होगा। तो मुख्यतः वृषभ वालों को साल 2023 में अपने स्वास्थ्य और रिश्तों का ध्यान बनाए रखना होगा। अब इस साल के उपाय क्या हैं आपके लिए? पूरे साल रोज शाम को शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः। पूरे साल भर रोज शाम को शनि मंत्र का जप करना आपके लिए अच्छा होगा। हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा और जला करके प्रार्थना करिएगा, ये आपके स्वास्थ्य को ठीक रखेगा। एक चांदी का छल्ला अपने राइट हैंड के अंगूठे में पहनिएगा, इससे आपका मन ठीक रहेगा, इससे आपके रिश्ते ठीक रहेंगे, बेवजह की तनाव और चिंता से आप बचे रहेंगे। मिथुन राशि, मिथुन वालों के लिए यह साल काफी अच्छी स्थिति दिखा रहा है। पिछले दिनों जीवन की जो बहुत सारी मुश्किलें थी, वो मुश्किलें इस साल दूर होंगी, आपकी स्थिति काफी अच्छी होगी। स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर अच्छा बना रहेगा। सेहत में कोई विशेष समस्या, कोई विशेष दिक्कत नहीं है आपके लिए। पुरानी समस्याओं से भी इस साल में आपको छुटकारा मिलेगा, चाहे वो सेहत की दिक्कत रही हो, चाहे वो पैसे की दिक्कत रही हो, कोई करियर की मुश्किल रही हो, पुरानी समस्याएं आपकी दूर होंगी। आर्थिक स्थिति में पैसे को लेकर के पिछले दिनों में थोड़ी मुश्किलें रही हैं, लेकिन इस साल में आपकी आर्थिक स्थिति में भी धीरे धीरे सुधार होगा। देखिए, पुरानी समस्याओं को आप निपटा तो पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन पुरानी समस्याओं को निपटाने में आपका काफी पैसा खर्च होगा, ये संभावना भी दिख रही है। तो आप चिंता मत करिए, अपने कर्जे चुकाइए, चीजों को सॉल्व करिए, पैसा खर्च होता है होने दीजिए, लेकिन पुरानी समस्याओं को निपटा लीजिएगा। अगर आप कारोबारी हैं या आप कोई नया कारोबार करना चाहते हैं, तो ये साल आपके लिए बहुत उत्तम है। इस साल नए व्यापार के शुरुआत के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। यानी इस साल नौकरी में भी कुछ नया हो सकता है, व्यापार में भी कुछ नया हो सकता है, और जो नई शुरुआत आप करेंगे जीवन में इस समय, वो शुरुआत आपके लिए लाभकारी रहेगी, क्योंकि मिथुन राशि वालों के लिए साल 2023 बहुत उत्तम है। एक ही जगह पर थोड़ी दिक्कत है आपके लिए। अगर आप अविवाहित हैं तो इस साल आपका विवाह होना थोड़ा कठिन है। विवाह होने की संभावना थोड़ी कमजोर है, विवाह होना थोड़ा सा मुश्किल है आपके लिए। हां, इतना जरूर हो सकता है कि जीवन में किसी नए व्यक्ति का प्रवेश हो जाए, जीवन में आपकी शादी तय हो जाए, लेकिन शादी होने की संभावना जो है वो काफी हद तक कमजोर दिखाई देती है। पूरे साल भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित करें तो ये आपकी सफलता के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये उपाय आप जरूर करिएगा। अगर आपने घर में शिवलिंग रखा है तो घर में जल चढ़ाइए, नहीं तो मंदिर में जाकर के पूरे साल भर भगवान शिव को जल अर्पित करिएगा।
और जितना संभव होगा पूरे साल भर रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करिएगा। यह भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक सोने का या पीतल का छल्ला अपनी तर्जनी उंगली में, अपनी इंडेक्स फिंगर में जरूर पहनिएगा। इसको पहनने से आप सही समय पर सही निर्णय ले पाएंगे और इस साल का पूरा पूरा फायदा आप निश्चित रूप से उठा पाएंगे। कर्क राशि। कर्क राशि के लिए यह साल बहुत सारी सावधानियों से भरा हुआ है। इस साल आप लापरवाही नहीं कर सकते। अगर सावधानियों का पालन करेंगे तो अच्छा होगा, नहीं करेंगे तो मुश्किल बढ़ेगी। यह साल आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, इसलिए इस साल अपने स्वास्थ्य के मामले में आप छोटी मोटी लापरवाही भी मत करिएगा। थायराइड की समस्या, पेट की समस्या और मोटापे की समस्या से आपको परेशानी हो सकती है। थायराइड की दिक्कत हो सकती है, डाइजेशन बिगड़ सकता है और बेवजह के आपका मोटापा बढ़ सकता है, जिससे आप परेशान हो सकते हैं। देखिए, आपका शरीर वाला पार्ट तो गड़बड़ हो सकता है, उस पर तो आप ध्यान दीजिए ही, लेकिन कर्क राशि बड़ी सेंसिटिव राशि है, मन से चलने वाली राशि है। इसीलिए कर्क राशि वालों को इस साल में बेवजह के तनाव से बचना है, बेवजह के डिप्रेशन से बचना है। बेवजह के तनाव और डिप्रेशन से अगर आप बचें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सेहत ठीक हो जाएगी, लेकिन अपने मन को ठीक रखने का पूरा प्रयास आपको करना चाहिए। धन के और संपत्ति के मामले अगर हम देखें तो धन का मामला और प्रॉपर्टी का मामला आपके लिए अच्छा रहेगा। इस साल ऐसा लग रहा है कि आप कोई नया वाहन खरीदेंगे और वो वाहन खरीदना जरूरी भी है, तो इस साल आप कोई नई गाड़ी साल के मध्य में, अप्रैल के बाद किसी समय में खरीद सकते हैं। और इस साल में अचानक विवाह होने की संभावना भी बन रही है। चट मंगनी पट ब्याह जैसी स्थितियां बन रही हैं कि तुरंत शादी तय हुई और तुरंत शादी हो गई। इस तरह की संभावना इस साल में आपके लिए बनती है, बन सकती है। तो कर्क वाले मुख्यतः अपने शारीरिक स्वास्थ्य का और उससे ज्यादा अपने मन का ध्यान रखेंगे इस साल में, क्योंकि वहां पर अगर आप ध्यान रखेंगे तो बाकी चीजों को आप मैनेज कर लेंगे। अब इस साल उपाय कौन से करेंगे? पहला उपाय, रोज शाम को पूरे साल भर शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः। शनिवार को खाने पीने की वस्तुओं का दान करिएगा, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, सेहत की बाधाओं से आपको बचाएगा। और एक लोहे का छल्ला राइट हैंड में या लेफ्ट हैंड में, दाहिने हाथ में या बाएं हाथ की मिडिल फिंगर में, मध्यमा अंगुली में पहन लीजिएगा। इसको करने से आपके धन के मामले में, आपके रोजगार के मामले में किसी तरह की दिक्कत आपको नहीं होगी। सिंह राशि, ये साल आपके लिए मध्यम फल देने वाला दिखाई दे रहा है। इस साल के जो रिजल्ट्स हैं, जो परिणाम हैं, वो आपके लिए कुल मिला के मध्यम रहने वाले हैं। स्वास्थ्य पर पहले बात करें तो आपको छाती का ध्यान रखना है, अपने चेस्ट में समस्या ना हो, इसका ध्यान रखें। हड्डियों का ध्यान रखें और रक्तचाप का यानी ब्लड प्रेशर का ध्यान रखना भी आपके लिए जरूरी रहेगा। अगर आपको डायबिटीज है और आपकी राशि सिंह है तो इस साल आप लापरवाही मत करिएगा। अपनी डायबिटीज को, अपने मधुमेह को कंट्रोल में रखिएगा, क्योंकि अगर यहां लापरवाही करेंगे तो और बीमारियां आपको परेशान कर डालेंगी। इसलिए अगर राशि सिंह है और डायबिटीज है तो सावधान रहेंगे।
अपने रूटीन पर आपको ध्यान देना होगा। वैसे सिंह राशि एक डिसिप्लिन्ड राशि है, एक अनुशासित राशि है, ज्यादा कुछ इनको नहीं कहना है, लेकिन फिर भी अगर आप अपने रूटीन पर, अपने लाइफ स्टाइल पर ध्यान दें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। धन संबंधी काम आपके धीरे धीरे बनते जाएंगे, ये संभावना आपके लिए दिखाई दे रही है। धन संबंधी काम आपके बन जाएंगे, यानी पैसों को लेकर के बहुत मुश्किलें नहीं हैं। हां, मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, ये बात जरूर है। नई संपत्ति का लाभ भी साल 2023 में आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर कोई नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो साल 2023 में आप नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। इस साल एक अच्छी बात यह भी है कि अगर आप अविवाहित हैं तो साल के अंत में आपको विवाह के लिए प्रयास करना चाहिए। आपका विवाह निश्चित रूप से हो सकता है। अप्रैल के महीने से आपके विवाह का योग शुरू होगा और साल के अंत तक जाते जाते, यानी 2023 के अंत तक जाते जाते आपकी शादी हो सकती है। तो सिंह वाले एक तो ये समझ लें कि स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे। दूसरा, अगर करियर में सफलता चाहिए, व्यापार में सफलता चाहिए, पैसा कमाना है, इस साल आराम से काम नहीं चलेगा। इस साल आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। उपाय क्या करेंगे? भगवान सूर्य को रोज सवेरे 1 लोटा जल अर्पित करिएगा, सादा पानी, प्लेन वाटर, और रोज सुबह 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एक तांबे का सिक्का ले लें, छेद वाला तांबे का सिक्का मिल जाएगा, या तांबे का सिक्का लेके उसमें छेद कर लें, उसको लाल धागे में डाल करके अपने गले में मंगलवार को या रविवार को प्रातः पहन लीजिएगा। यह स्वास्थ्य की समस्याओं से आपकी रक्षा करेगा। लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि इस साल आपको अपने रूटीन पर ध्यान बनाए रखना है। कन्या राशि, ये साल आपको मिला जुला फल देने वाला दिखाई देता है। इस साल के जो फल हैं आपके लिए वो मिले जुले हैं, मिश्रित हैं। स्वास्थ्य के मामले में निश्चित रूप से आपके सुधार होगा। सेहत आपकी पहले की तुलना में बेहतर होगी। और अगर किसी पुरानी बीमारी से परेशान थे, कोई पुरानी बीमारी आपको दिक्कत दे रही थी, तो किसी पुरानी बीमारी से इस साल में आपको छुटकारा मिल जाएगा। यानी सेहत का मामला आपके लिए अच्छा है। आर्थिक मामला, पैसे का मामला और प्रॉपर्टी का मामला आपके लिए साधारण रहने वाला है। पैसे का और प्रॉपर्टी का मामला आपका साधारण दिख रहा है। अगर कहीं पर पैसा देते हैं तो बड़ी सावधानी से दीजिएगा, क्योंकि दिया हुआ पैसा आपका डूब सकता है, दिया हुआ पैसा आपका फंस सकता है। इस मामले में सावधानी बनाए रखना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। इस साल वाहन और संपत्ति मत खरीदिएगा। अगर बहुत जरूरत है तो एक बार हम वाहन पर विचार कर भी सकते हैं, लेकिन वाहन और प्रॉपर्टी मत खरीदिएगा, क्योंकि कुछ समय बाद हो सकता है आपको चेंज ऑफ प्लेस करना पड़े, तो प्रॉपर्टी खरीद के आप फंस जाएंगे। इसलिए अभी वाहन और संपत्ति खरीदने से बचिएगा। विवाह हो पाने में अभी भी आपके लिए विलंब दिखाई दे रहा है। इस साल इतना जरूर हो सकता है कि साल की शुरुआत में एक छोटी सी उम्मीद है, उस समय शादी के लिए सोचा जा सकता है। नहीं तो इस साल यही दिख रहा है कि आपका विवाह तय हो सकता है, लेकिन शादी इस साल होना आपके लिए कठिन है। क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे बृहस्पति मंत्र का आपको जप करना होगा पूरे साल। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का पूरे साल रोज सुबह जप करिएगा।
हर बृहस्पतिवार को केले का दान करिएगा। किसी निर्धन को कर दें, किसी मंदिर में दे दें, किसी गाय को खिला दें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चांदी किसी न किसी रूप में जरूर धारण करिएगा। चांदी की चेन, चांदी का छल्ला, चांदी की ब्रेसलेट, चांदी का कड़ा, जैसे भी चाहें आप चांदी धारण करें। ये आपके स्वास्थ्य को आगे भी अच्छा बनाए रखेगा और पैसों के लिए बहुत मुश्किल परेशान नहीं करेगी। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। तुला राशि, ये साल आपके लिए उत्तम फल देने वाला दिखाई दे रहा है। ये साल आपको अच्छे परिणाम देगा। पिछले सालों में आपने बड़ी मुश्किलें उठाई हैं अपने स्वास्थ्य को लेके, थोड़े थोड़े पैसों को लेकर के। इस साल ये सब मुश्किलें दूर होंगी। स्वास्थ्य इस साल में आपका बेहतर होता चला जाएगा। मानसिक तनाव आपका घटेगा और मानसिक तनाव घटने से आपको राहत मिलेगी, आपकी राहत की स्थिति बनेगी। आर्थिक पक्ष आपका बहुत अच्छा रहेगा इस साल, यानी पैसे रुपए को लेकर के ज्यादातर इस साल में दिक्कतें नहीं होंगी। इसीलिए तमाम समस्याएं आपकी आसानी से दूर हो जाएंगी। आर्थिक पक्ष भी अच्छा होगा और जीवन की तमाम समस्याएं भी इस साल आप दूर कर पाएंगे अपने पैसे की सहायता से। आप व्यापारी हो या आप नौकरी करते हो, रोजगार के बहुत अच्छे अवसर इस साल में आपको प्राप्त होंगे। यानी करियर के मामले में, जीवन में आगे बढ़ने के मौके आपको मिलेंगे। रुका हुआ या डूबा हुआ धन आपको मिलने की संभावना बनती है। अगर धन कहीं रुका हुआ है या कहीं डूबा हुआ है, इस साल आपको अचानक से मिलेगा। पैसे का फायदा और भी ज्यादा होगा। अगर आप अविवाहित हैं, अब तक आपका विवाह नहीं हुआ है, तो इस साल आपके विवाह की संभावना प्रबल है। इस साल आपकी शादी हो सकती है, यह संभावना बनती है। और ज्यादातर तुला राशि के लोग अपनी इच्छा से विवाह करते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आपकी इच्छा से इस साल आपकी शादी हो जाए। क्या उपाय करें? साल तो अच्छा है, और अच्छा कैसे बनाएं? रोज सुबह भगवान शिव को जल अर्पित करें। अगर घर में शिवलिंग है तो घर में जल अर्पित करें, नहीं तो मंदिर में जाके जल अर्पित करें। रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय, ओम नहीं लगाएंगे, केवल नमः शिवाय रोज सवेरे 108 बार आपको जपना चाहिए। एक तांबे का छल्ला, कॉपर की रिंग, राइट हैंड की अनामिका अंगुली में, सीधे हाथ की दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रिंग फिंगर में आपको पहन लेना है मंगलवार या रविवार के दिन। अगर आप ऐसा करते हैं तो साल तो देखिए पहले भी आपको कहा कि बहुत अच्छा है, लेकिन इन उपायों को करने से यह होगा कि साल का पूरा पूरा फायदा, पूरा पूरा लाभ आप उठा पाएंगे। वृश्चिक राशि, यह साल आपके जीवन में थोड़ी समस्याएं दिखा रहा है। वृश्चिक वालों के लिए इस साल थोड़ी सी मुश्किल दिखाई दे रही है। सबसे पहले स्वास्थ्य को समझ लें। स्वास्थ्य के मामले में इस साल आपको सावधानी रखनी होगी, क्योंकि स्वास्थ्य का मामला इस साल आपका सेंसिटिव रहेगा। पेट के मामले में, आंतों के मामले में और बुखार के मामले में आपको समस्या हो सकती है। पेट का मामला, आंतों का मामला, बुखार का मामला आपको परेशान कर सकता है। हालांकि आर्थिक स्थिति में, फाइनेंशियल कंडीशन में आपके धीरे धीरे सुधार होता चला जाएगा। पैसे आपके पास आएंगे, हम ये नहीं कहते
कि पैसे को लेके कोई बहुत मुश्किल आएगी, लेकिन पैसे जिस रफ्तार से आएंगे ऐसा लग रहा है कि उसी रफ्तार से आप खर्च भी करेंगे। आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि पैसे उसी रफ्तार से खर्च करेंगे तो मुश्किल में पड़ेंगे। आपका धन अगर कहीं फंसा हुआ है या आपका धन अगर कहीं डूबा हुआ है तो फंसे हुए और डूबे हुए धन को निकालने का प्रयास आपको करना चाहिए, वहां से आपको फायदा हो सकता है। अगर आप अविवाहित हैं और अपनी इच्छा से शादी करना चाहते हैं तो शादी तो देखिए हो पाना थोड़ा सा कठिन लग रहा है मुझे, लेकिन इतना जरूर है कि इस साल के अंत में आपका मनचाहा विवाह तय हो सकता है। मनचाहे विवाह के तय हो जाने के योग बनते हैं। थोड़ी सी संभावना है कि साल के अंत में आपकी शादी भी हो जाए, लेकिन ना भी हो तो कम से कम मनचाहा विवाह आपका तय हो जाएगा, यह संभावना जरूर है। अब इस साल को बेहतर कैसे बनाएं, क्या उपाय करें? पूरे साल भर रोज शाम को शनि मंत्र का जप करिएगा, ओम शं शनैश्चराय नमः। हर शनिवार को काली वस्तुओं का दान करिएगा, जैसे काले चने हैं, काली दाल है, काले वस्त्र हैं, काले लोहे के बने हुए कोई बर्तन हैं। ये सब दान करना आपके लिए बहुत शुभ होगा। एक सफेद रंग के स्फटिक की माला भी आपको इस साल में पहननी चाहिए। ये माला पहनने से आपका मन शांत होगा, आप छोटी छोटी बातों पर तनाव नहीं पालेंगे और इस माला को पहनने से मोटे तौर पर आप स्वस्थ बने रहेंगे। धनु राशि, जीवन की तमाम समस्याओं के हल होने वाला वर्ष है और इस साल आपके जीवन की तमाम समस्याएं भी हल होंगी और जीवन में बड़े परिवर्तन भी आपके होंगे। आपके स्वास्थ्य की स्थिति में लगातार सुधार होगा। सेहत का मामला आपका अच्छा दिख रहा है और जो मानसिक चिंताओं में आप घिर गए थे, अपने परिवार को लेकर, अपने करियर को लेकर, जीवन को लेकर, पिछले दिनों में जो आपको डिप्रेशन हो रहा था, मानसिक चिंता हो रही थी, तो मानसिक चिंताओं और डिप्रेशन से आपको राहत मिलेगी। इस साल में हो सकता है आप कोई नया कारोबार शुरू करें या नौकरी में कोई इंटरनली आपको फायदा हो जाए, यह संभावना भी आपके लिए बनती है। और इस साल कोई प्रॉपर्टी भी आप खरीद सकते हैं, यानी नए कारोबार का सुख और संपत्ति का सुख आपको मिल सकता है। धन की स्थिति में आपके लगातार सुधार होगा, यानी पैसों की किल्लत इस साल में दूर हो जाएगी और धन आपके पास निरंतर आता रहेगा। आपको पहले भी बताया कि इस साल की स्थिति चूंकि बहुत अच्छी है, इसलिए आपको वाहन और भवन का फायदा भी इस साल में हो सकता है। इस साल विवाह की स्थितियां बनना कठिन है। विवाह तय हो सकता है, जीवन में कोई महिला आ सकती है, जीवन में कोई पुरुष आ सकता है, प्रेम संबंध डेवलप हो सकते हैं, लेकिन विवाह होने की संभावना इस साल में कठिन है। क्या करेंगे उपाय धनु वाले? पूरे साल भर भगवान सूर्य को जल अर्पित करिएगा, आपके लिए बहुत शुभ होगा। हर बुधवार भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाइएगा, दूब अर्पित करके प्रार्थना करिएगा, आपके काम में बाधाएं नहीं आएंगी। एक सोने का या पीतल का छल्ला तर्जनी उंगली में यानी इंडेक्स फिंगर में आपको पहनना है, इससे आपको लाभ होगा। अगर आपने पहले से पुखराज पहना हुआ है तो आपका उसी से काम चलेगा, नहीं तो एक सोने या पीतल का छल्ला तर्जनी उंगली में पहन लीजिएगा, आपके लिए बहुत शुभ होगा। मकर राशि, ये साल आपको मिला जुला फल देने वाला है। इस साल में आपको मिले जुले फल प्राप्त होंगे। शुरुआत में साल के पहले 3-4 महीनों में आपको पेट की समस्या परेशान कर सकती है, जिसका ध्यान बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा।
लेकिन आपको ज्यादातर ध्यान देना है अपने तनाव का और अपने मन की स्थिति का। शुरुआत में ही सही, पूरे साल में भी आपको अपने मन और तनाव का ध्यान देना जरूरी होगा। स्ट्रेस इस साल में आपका बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। आपके करियर में परिवर्तन हो सकता है इस साल, और यह परिवर्तन आपके लिए अच्छा होगा। सेहत और मन की समस्या तो है, लेकिन करियर में सफलता भी है और करियर में परिवर्तन भी है। आर्थिक रूप से आप इस साल में मजबूत होंगे। पैसे रुपए की समस्या आपको परेशान नहीं करेगी। अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, इस साल में आपका काम बनेगा। पुरानी प्रॉपर्टी बेच के नई खरीदना चाहते हैं, वो भी काम बनेगा। और अगर जमीन है, मकान बनवाना चाहते हैं, तो वो भी काम इस साल में आपका बन जाएगा। साल के अंत में आपके जीवन में नए रिश्तों की शुरुआत हो सकती है। किसी महिला या पुरुष का प्रवेश हो सकता है और जीवन रिश्तों के मामले में भी बेहतर हो जाएगा। तो मकर वाले मुख्यतः इस साल में तनाव कम पालेंगे। अपने मानसिक स्थिति का, अपने मेंटल स्टेटस का बहुत ध्यान रखेंगे। पूरे साल अगर आप भगवान शिव को जल अर्पित करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा, स्वास्थ्य के मामले में और मन के मामले में। दूसरा, हर मंगलवार और हर शनिवार को आप सुंदर कांड का पाठ करिएगा। किसी भी तरह की बाधा आपको परेशान नहीं कर पाएगी। एक चांदी का छल्ला राइट हैंड की सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में सोमवार या बुधवार की रात को आप पहनिएगा, आपको लाभ होगा। इस चांदी के छल्ले को पहनने से आपकी मानसिक स्थिति में भी सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुंभ राशि, ये साल आपके लिए कुल मिला के मध्यम है, आपके लिए कुल मिला के एवरेज है। हालांकि पिछले साल आपका स्वास्थ्य काफी गड़बड़ रहा है, खासतौर से पिछले साल के सेकेंड हाफ में आप काफी बीमार रहे हैं, लेकिन ये साल पहले की तुलना में सेहत के लिए थोड़ा बेहतर होगा। लेकिन कुंभ वालों को शरीर दर्द की समस्या हो सकती है, और कुंभ राशि वाले वहम बहुत पालते हैं, ये बीमारी ना हो जाए, वो बीमारी ना हो जाए, ये समस्या ना हो जाए। ये थोड़ी बहुत वहम की समस्या भी इनके साथ हो सकती है, उसका ध्यान रखिएगा। सेहत के बाद अगर पैसे का मामला देखें तो आर्थिक मामला अच्छा है। कारोबार का मामला, नौकरी का मामला भी अच्छा है, और इसमें आपको सफलताएं काफी प्राप्त होंगी, ये संभावना बन रही है। जब तक बहुत जरूरी नहीं होगा, इस साल कर्जा मत लीजिएगा, कर्ज के लेन देन से बचिएगा, वो आपके लिए जरूरी है। स्वास्थ्य के मामले में आपके खर्चे इस साल जरूर होंगे, दवाइयों में, डॉक्टर को दिखाने में, जांच कराने में इस साल आपके पैसे काफी खर्च होंगे, ये संभावना आपके लिए बन रही है। एक बड़ी अच्छी बात जो इस साल आपके लिए दिख रही है वो ये है कि अगर आप किसी से विवाह करना चाहते हैं लेकिन उसमें अड़चन आ रही थी, तो इस साल वो अड़चन दूर हो जाएगी। आपका मनचाहा विवाह भी इस साल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुंभ वाले मुख्यतः अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, दूसरों के चक्कर में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे, तो वो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्या उपाय करेंगे? नियमित रूप से भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। किसी न किसी रूप में चांदी जरूर आपको धारण करनी है, चांदी आप जरूर पहनिएगा। सूर्य भगवान को जल, भगवान शिव को जल और भगवान शिव के मंत्र का जप, ये तो आपको करना ही है। साथ ही साथ में चांदी जरूर पहननी है। चांदी की चेन पहन लें, चांदी की ब्रेसलेट पहन लें, लॉकेट पहन लें, कड़ा पहन लें चांदी का। तो अगर आप चांदी किसी न किसी रूप में पहनते हैं तो इससे आप अपने मन और शरीर को ठीक रख पाएंगे।
मीन राशि, बहुत सारी सावधानियों का पालन इस साल में आपको करना होगा। थोड़ी सी सावधानियां वृश्चिक वालों के लिए हैं और थोड़ी सी सावधानियां मीन राशि वालों के लिए हैं। अति विश्वास में स्वास्थ्य की समस्याओं को नजरअंदाज मत करिएगा। अगर सेहत में छोटी मोटी दिक्कत भी होती है तो डॉक्टर से मिलिएगा। ओवर कॉन्फिडेंस में गलती मत करिएगा, वरना आपकी सेहत ज्यादा बिगड़ जाएगी। मोटापे का ध्यान रखें, ब्लड प्रेशर का ध्यान रखें और अपने पेट पर ध्यान बनाए रखना आपके लिए जरूरी रहेगा। आर्थिक दशाओं और नौकरी में आपके स्थिरता आती दिखाई दे रही है, यानी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर होगी, नौकरी की स्थिति बेहतर होगी। बहुत हद तक कर्जों के बोझ से आपको छुटकारा मिलेगा। पैसे तेजी से आएंगे और काफी तेजी से कर्जा चुकाने में खर्च होंगे, तो आप अपना कर्जा चुकाइएगा, उसको उतारिएगा। रुका हुआ धन इस साल में आपको मिल सकता है, यह संभावना आपके लिए बन रही है। अगर आप अविवाहित हैं तो प्रयास करने पे ज्यादा से ज्यादा देखिए इस साल शादी तय हो सकती है, लेकिन विवाह हो पाना इस साल में आपके लिए थोड़ा कठिन दिखाई देता है। अब क्या उपाय करें कि इस वर्ष का जो प्रेशर है वो कम हो, इस साल कोई गलत डिसीजन ना हो जाए या ओवर कॉन्फिडेंस में सेहत बिगड़ ना जाए? क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे श्री लक्ष्मी नारायण की उपासना करिए। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा रोज सुबह करना आपके लिए अच्छा होगा। रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और एक रुद्राक्ष की माला 5 मुखी हो, 6 मुखी हो, 10 मुखी हो, जितने भी मुखी हो, एक रुद्राक्ष की माला गंगा जल से शुद्ध करके आप अपने गले में पहनिएगा और इस साल में आप पहने रखिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट